ही काल इनसे सूक्ष्म चाल के तहत करवा रहा है। वाणी, गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। अर्थात ऐसे भक्तों के संपर्क में रहना, उनकी बातों को अपने दिल में जगह देना, उनके मनमाने आचरण में सहयोग करना। जय पग आवे वीर यानी उनके मनमाने आचरण में सहयोग करना, उनकी बातों को महत्व देना जो बातें गुरु जी के सत्संगों के खिलाफ होती है। 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। संत गरीबदास जी ने अपने गुरु भगवान कबीर जी को साक्षी मानकर कहा है, यदि गुरुद्रोही की पैड़ पर यदि किसी भाई का पैर भी रखा जाता है तो वह 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाएगा। फिर गुरुद्रोही की तो और भी बुरी दशा होगी। पैर का मिट्टी पर चिन्ह पर किसी का पैर रखा जाता है और वह भी 84 लाख योनियों में भटकता है, तो जो गुरु के साथ शत्रुता करता है या निंदा करता है वह गुरुद्रोही कहलाता है। उसकी कितनी बुरी दशा होगी ये आसानी से जान सकते हैं। भावार्थ, पैर पर पैर रख जाना का अर्थ केवल ये नहीं कि किसी रास्ते से चला जा रहा हो और उसके पैर के चिन्ह हो, उन पर किसी का पैर रखा जाने से नरक में वह 84 लाख योनियों में गिर जाएगा। नहीं, भावार्थ यह है कि गुरुद्रोही गुरु जी की निंदा कर रहा है और अन्य शिष्य उसकी हां में हां मिलाएं। उसने गुरुद्रोही की पैर पर पैर रख दिया, उस शिष्य का नाम खंडित हो जाएगा। यानी मनमाना आचरण करने वाले का यदि आपने समर्थन कर दिया, सहयोग कर दिया, तो वो होता उसके पैर पे पैर रखना। भक्ति नष्ट हो जाएगी, जिस कारण से गुरुद्रोही की हां में हां मिलाने वाला 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्ट उठाता है। और गुरुद्रोही को तो कितना कष्ट उठाना पड़ेगा उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो गुरुद्रोही तो आपको पता है भैया, संजय दिल्ली वाला पूर्णतया हो चुका है, तो उसकी तो किसी भी बात में सहयोग करना पूर्णतया से परमात्मा के विरुद्ध ही खड़ा होना है। बाकी जो व्यक्ति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, गुरु जी के परिवार वाले, वो भी बस गुरुद्रोही की श्रेणी के नजदीक ही हैं। थोड़े बहुत ही नंबर शेष है, बस 2-4 कुकर्म और किए नहीं, गुरुद्रोही की श्रेणी में आए नहीं। तो ऐसे लोगों का सहयोग करना भी गुरुद्रोही की पैर के ऊपर पैर रखने में आता है। वाणी, कबीर जान बूझ सांची तजे, करे झूठ से ने। यानी सब कुछ पता होने के बाद भी भाई सत्संग सबने सुन रखे हैं। ऐसा नहीं है कि भगत सत्संग नहीं सुनते, और सत्संगों में गुरुजी ने सारी जानकारी दे रखी है, क्या कर्म करने हैं, कौन से कर्म छोड़ने हैं। उसके बावजूद भी आप लोग यदि किसी का उसके कुकर्मों में, मनमाने आचरण में सहयोग कर रहे हैं, जैसा कि 90% संगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों में सहयोग दे रही है, तो उसको कहते हैं जानबूझ के सांची तजना और झूठे के साथ में प्यार प्रेम करना। कबीर जानबूझ सांची तजे और करे झूठे से ने, जाकी संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। ऐसे भक्तों की संगत तो सपने में भी ना दे परमात्मा। इसलिए दास ने आप सभी साथ संगत वाले भाई बहनों को कहा था कि जो व्यक्ति अपने गुरु भगवान को भगवान नहीं मानता है, जो उनको भोग नहीं लगाता है, वो चाहे भगत ही क्यों ना हो, ऐसे भक्तों के घर का पानी भी नहीं पीना, पानी भी। तो भाई गुरु जी को भोग केवल साध संगत वाले सत्सेवक भाई बहन लगाते हैं। बाकी दुनिया को तो पता ही नहीं भगवान कौन है। और जिनको भगवान ने जानकारी दी है, संत रामपाल जी ने अपने भक्तों को, वो 90% लोग, वो आश्रम वाले लोग जानबूझ के उनको भगवान नहीं मानते, वो भगवान मानते इस कागज की फोटो को। तो ऐसे लोगों का घर का पानी पीना भी हराम है। जो अपने गुरु को परमात्मा ना मानकर, अपने गुरु को भोग ना लगाकर जो अन्न खाते हैं वो तो पाप खाते हैं। तो ऐसे पापियों के घर का पानी पीना भी पापी की श्रेणी में आता है। कबीर जानबूझ